So, very good morning, my dear students. Welcome to Dragon International YouTube channel. Here is a video of computer class 8 topic, as you can see. Class 8 subject computer application topic what is networking and the types of network. अब पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि नेटवर्किंग क्या होती है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना या फिर बहुत से कंप्यूटर से जोड़ना, टू कनेक्ट वन कंप्यूटर फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स और टू मैच सो मैनी कंप्यूटर्स टू रिसीव एंड सेंड द डाटा एंड प्रोसेस द डाटा। वी यूज़ नेटवर्किंग। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ के डाटा को प्रोसेस किया जाता है, डाटा सेव किया जाता है और डाटा का आदान प्रदान सिंपल भाषा में कहा जाए तो सिंपल डाटा का आदान प्रदान अगर किया जाता है, दैट इज़ ओनली वे हैपन्स कैन बी हैपन्स बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. So here we will learn computer networks and the types of networks. Computer networks कई प्रकार के होते हैं. Here we will learn. So let's start the topic computer networks. Introduction. So here is a small introduction of computer network. A computer network is an interconnection of two or more computers that are able to exchange information. एक या अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं. द कंप्यूटर मे बी कनेक्टेड बाय एनी डाटा कम्युनिकेशंस लिंक लाइक कॉपर वायर्स, रेडियो लिंक्स etc. इसके द्वारा हम कंप्यूटर को किसी प्रकार के कनेक्ट करते हैं डाटा कम्युनिकेशन से, या वो लिंक हो सकती है, कॉपर वायर से हो सकते हैं, या रेडियो लिंक्स हो सकती है, और कई प्रकार के मॉडर्न्स भी आते हैं जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दे मे बी पर्सनल कंप्यूटर्स और लार्ज फ्रेम कंप्यूटर्स, या तो लार्ज फ्रेम कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स. पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर मिनी, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स आर कैन बी पर्सनल कंप्यूटर्स. लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ एरिया में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग्स होती है वहाँ पे होती है, क्योंकि इनके साइज़ बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. दैट्स वाई नो इट इज़ कैन नॉट बी यूज इन द होम एरिया. So, the computer networks may be located in a room, building, city, country, or anywhere in the world. Computer networks have opened up an entire fortune in the world of computing called the client-server mode. अब देखिए, कंप्यूटर कनेक्ट तो हम कर सकते हैं. अगर कंप्यूटर अगर एक रूम में हो तो कंप्यूटर को बहुत से कनेक्ट किया जा सकता है. इफ़ इट इज़ इन द बिल्डिंग्स दैट वी कैन कनेक्ट इन द कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्यूटर्स. इफ फॉर सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर इन द वन सिटी दैट एवर वी कैन कनेक्ट. अगर वो एक रूम में है तो कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है. अगर वो एक बिल्डिंग में है तो कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है. अगर वो पूरे एक शहर में है तो उन कंप्यूटर को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है. दैट इज़ नेटवर्किंग. अगर वो बहुत ही अलग अलग देशों में है कंप्यूटर्स तो भी उन कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट किया जा सकता है जस्ट बिकॉज हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. तो समझते हैं कैसे किया जा सकता है और क्या क्या टाइप होते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के नेटवर्किंग से. First, here the simple method which is happens in the computer. The client computer that we are using and the server here we will request from the data. क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जहाँ से हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, और सर्वर वो होता है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. फॉर सपोज आपने कंप्यूटर में कुछ भी, जस्ट सपोज इफ़ यू सर्च इंडियन मैप, आप इंडियन मैप सर्च कर देते हैं, उस पर रिजल्ट आता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, देन यू कैन डाउनलोड. वेयर यू हैव टू डाउनलोड द सर्वर. इट इज़ द मैन सर्वर इज स्टोर ऑल द डाटा व्हाट यू वांट. कंप्यूटर सर्वर के अंदर वो सब डाटा होता है जो हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वी नीड इंटरनेट. कई ऐसे सर्वर भी होते हैं जो बिना इंटरनेट के काम करते हैं. इट इज़ इन द लोकल होस्ट सर्वर्स. चलिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आई होप यहाँ तक आप समझ गए. क्लाइंट कंप्यूटर्स वो होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, एंड सर्वर वो होता है जिससे हमारा इंटरनेट के थ्रू हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वाई वी नीड networking. The advantage of computer networks. First, we can communicate from other computers, share the information. Security, we can share the security also, sharing hardware, sharing data, sharing information, sharing files, and sharing software. Lots of things we can do by the help of networking. So let's understand again.
In the next slide, in the simple way, the uses of computer networks. What is the use of computer network? Here we will understand. Simultaneous access, personal communication, easier backup और share peripheral devices. ये 4 मेन पॉइंट होते हैं जिसके लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं. Now here are the types of network. Here is the types of network. जो आप सबसे राइट साइड में देख रहे हैं, that is LAN. It's called local area network. It happens in the room. If there is many computers, it is situated in a room. If we want to interconnect from the others, then we will use LAN. अगर एक ही रूम में बहुत से कंप्यूटर्स हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, that we are using LAN. LAN is a simply blue wire, जिसके द्वारा हम डाटा को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. सेकेंड इज MAN, Metropolitan Area Network. As you know, as I told you before, that if there are so many computers in a building, if we want to interconnect from each other, then we will use MAN network. And third is WAN. In the last you can see the WAN. For suppose there is many computers in the other countries. First is India, second is Russia, and so many other countries. In lots of many computers situated. If you want to connect from each other, then you will use WAN. It's called Wide Area Network. Let's understand it in brief. First, we will understand what is local area network. LAN is a computer network widely used for local communications. LAN connects computers in a small area like a room, building, offices, or a campus spread up to a few kilometers. They are privately owned networks to exchange information. Here is the diagram of LAN connectivity, LAN networks. Here is the users, network users, network users, network user, network user are totally connected from the modems. एक ही डिवाइसेस से बाकी सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे डाटा का आदान प्रदान करते हैं. देयर इज़ अ प्रिंटर ऑल्सो. अगर if we give the command from any computers, it will directly catch from the printers and it will give you the output. हम कुछ भी कमांड अगर देंगे तो प्रिंटर डायरेक्ट कंप्यूटर से आउटपुट निकाल देगा, बिकॉज सभी कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. It is in the room networks. It is simply, we can say it's a LAN network because all computers are connected. It looks like in a room computer. So second is a metropolitan area network. MAN is a computer network spread over a city. The computers in a MAN are connected using cables. MAN connects several LAN spread over a city. It covers the distance up to 30 to 50 kilometers. Okay, example केबल टेलीविज़न नेटवर्क. अब इसका मैन का एक उदाहरण है केबल टेलीविज़न नेटवर्क जो होता है, हम जो वायर से कनेक्टेड होते हैं, ये वायर जो होती है 30 से 50 किलोमीटर के अंदर में रेंज होता है जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो इसका सिंपली उदाहरण है केबल वायर्स. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ मैन नेटवर्क्स, एक बिल्डिंग्स में दिस इज अ बिल्डिंग, सो मैनी कंप्यूटर्स आर देयर. In the 20 kilometers in the warehouse computers are there, it is interconnected, and also the 10 kilometers in the factory there's a computer interconnected from the building computers. In the 160 kilometers far the regional branches office, it all are connected from the MAN technology. It's a MAN network. So third is wide area network. इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WAN. इसका सिंपल उदाहरण है इंटरनेट. इंटरनेट का आज हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी दूसरे देश में भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. So let's understand the theory of WAN. WAN is a network that connected computers over long distances like cities, countries, continents or worldwide. WAN uses public, leased or private communications links to speed over long distances. WAN use telephone lines, satellites links and radio links of connected. अब जो WAN होता है ये एक इंटरनेट के माध्यम से चलता है, as you all know that. तो हमें एक वायर या कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है. We use internet wires for it. Telephone wires we take it as a connectivity of internet. So इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं, तो उसके द्वारा भी ये पॉसिबल होता है WAN का.
The need to be able to connect any computers at any numbers of sites result in the WAN technology to be different from the LAN technology. It is slower and less reliable than LAN. Internet is a common example of LAN as I told you. Let's understand the wide area network in the diagram. As you know that wide area network, all our devices connected together are from the other countries like Los Angeles, New York. The satellites also connected each others. Is a simply example of wide area network. I hope you understand. Okay, my dear students, the session is end now. I hope you enjoy the video. आज हमने नेटवर्क के बारे में जाने हैं, कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं, लैन वैन मैन, ये 3 सबसे मेन नेटवर्क्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा जो होता है वो वैन होता है। थैंक यू।